योगी सरकार 2.0 में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार गोरखपुर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद आज गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लिया। और इस मौके पर संजय निषाद ने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर 100 दिन का प्रोजेक्ट बनाया है। 100 दिन के अंदर काम जरूर दिखेगा। मत्स्य विभाग आने वाले दिनों में नंबर का 1 विभाग बनेगा। इस विभाग से लोगों को उद्योग मिलेगा। बेटे को जो जगह दिया है माननीय योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम का सदस्य बनाया है कि जो समुदाय का जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था उसी सेवा का अवसर दिया है। हमारा समुदाय गौरवान्वित है, हम लोग गौरवान्वित हैं और उसे कैबिनेट का अलग से मंत्रालय घोषित किया है। पहली मीटिंग में उन्होंने निर्देश जारी कर दिया, मैंने आशीर्वाद लेने गया था कि एक एक आदमी को चिन्हित करो जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण वो उपेक्षित रहे हैं और उनके पैसे पर दूसरे का ट्रेडिशनल बैंक का कब्जा हो चुका है। उन्हें किसी तरीके से जितने पात्र व्यक्ति हैं, किसी भी धर्म समुदाय, सारे लोग जो काम करना चाहते हैं उन्हें ले आओ और इसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए और इस पैसे को इतना किया जाए कि अब दूसरे प्रदेश से मछली यहाँ न आए, यहाँ से हम लोग उठाएं और जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं पात्र व्यक्तियों को जाकर दिलाने की कोशिश करो और सेवा भाव से काम करो और इनके जितनी भी समस्याएं हैं उसे हमारे सामने लाओ, उसे हम पूरा करते हैं। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल मेरा यही है कि मुलायम सिंह जी नेताजी पहले पिछड़ों के नेता माने जाते थे, फिर एक वर्ग के नेता माने गए। कहीं आप भी उसी वर्ग तक तो ही सीमित नहीं रह जाएंगे या आपका दायरा हमेशा सबके लिए खुला रहेगा? आपने देखा होगा कि जब भी हमारी पार्टी का नाम निर्बल इंडियन सोसाइटी है, दुर्भाग्य से मैं उस समाज में जन्म लिया या सौभाग्य कहिए कि मैं निषाद राज का वंशज हूँ, कभी राम ने उन्हें गले लगाया। तो हम ऐसे समुदाय का वंशज हूँ जिसको त्रेता से ही एक स्थान मिला हुआ है। हमारे लोग राम राज लाते हैं, अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया था, तो मैंने भी अपनी सेना देकर, माननीय मोदी जी ने जो गले लगाए योगी जी ने, हमने अपनी सेना देकर इस पूरे देश में राम राज लाने की व्यवस्था है और राम राज में हर एक आदमी सुखी रहता है, न्याय मिलता है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिलता है। तो मेरी पार्टी का नाम ही निर्बल है। तो इस समुदाय को इस पैसे में सभी जो अब आप देखो कि 150 करोड़ रुपया आया पिछले वर्ष में वित्तीय में, मैंने पूछा इस समुदाय को कितना मिला है तो जो प्रमुख सचिव था उसकी जुबान बंद हो गई। मतलब इस समुदाय को कुछ भी नहीं मिला। ट्रेडिशनल वोट बैंक पिछली सरकारों के थे, उस पर कब्जा करा। हम लोगों का है कि मोदी जी की जो नीति है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। तो आपने देखा होगा बिना भेदभाव के अगर नीति का मोहर लगा है इस उत्तर प्रदेश में हम लोग, और उसी नीतियों को फिर से सुदृढ़ किया जाएगा तो कोई छूटेगा ही नहीं कोई। हम अभी तो हम लोग डॉक्टर हैं ना, डॉक्टर में जो ज़्यादा बीमार होता है उसके पास ध्यान पहले दिया जाता है। तो जो भी गरीब होगा गांव में, जो सबसे पहले पात्र होगा उसे सबसे पहले जोड़कर उसे सुदृढ़। आपने कहा कि बाहर से मछलियाँ नहीं लाई जाएंगी, अगर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं मत्स्य पालन की, लेकिन आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से यहाँ पर मछलियाँ आती हैं तो यहाँ के व्यवसाय को काफ़ी फर्क पड़ता। तो पिछली सरकारें व्यापारी थी ना, व्यापारी थी तो उनको व्यापार में फ़ायदा जहाँ मिला हो कम किया। हम लोगों की पार्टी व्यापारी नहीं है, हमारी पार्टी व्यक्ति को ध्यान में रखती है। कौन व्यक्ति फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।